आज हम एक ऐसे दर्द की बात कर रहे हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। बागपत के गांगनोली गांव की वो मस्जिद जहां कभी अजान की आवाज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा है, क्योंकि उस सन्नाटे के पीछे छुपी है एक ऐसी चीख जो शायद पूरी उम्र गूंजती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। यह कहानी सिर्फ एक वारदात की नहीं, यह कहानी है एक उजड़े घर की और एक टूटे दिल की, एक ऐसे बाप की जिसकी आंखों से आंसू नहीं, अब सिर्फ खामोशी बह रही है, क्योंकि उसकी पत्नी और 2 मासूम बेटियां उसी जगह, उसी मस्जिद में बेरहमी से कत्ल कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ अपनी जांच पूरी की। महज 6 घंटे के अंदर केस ओपन किया। पूरा क्षेत्र जानना चाहता था कि इस दर्दनाक वारदात को अंजाम किसने दिया होगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बताया कि मुक्ति से बदला लेने के लिए एक नहीं 3 हत्याओं को अंजाम दिया। केस को पुलिस को भी राहत मिली और अब पुलिस केस बंद करने की तैयारी में लग गई है। सवाल यह है, क्या इस कहानी का सच इतना आसान है? क्या 2 किशोरों में इतना जहर था कि वो एक नहीं 3 जिंदगियां खत्म कर दे? और आज वही मौलाना इब्राहिम, जिसने इस मस्जिद को अपना घर माना, जिसने हर नमाज में दूसरों को दुआ मांगी और अपना सामान लेकर हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ गया। जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि मेरा परिवार उजड़ गया, अब यहां रहकर क्या करूंगा। जरा सोचिए, वो मस्जिद जिसे उसने इबादत गाह समझा, अब उसके लिए सिर्फ एक खाली छत बनकर रह गई। गांव में चर्चा भी चल रही है। नहीं, अब कोई रहने का इरादा नहीं। अब अपने गांव जाकर रहे, यहाँ रहने का इरादा। पूरा समाज आपके साथ, लोग बहुत बहुत इनका दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया है इनका। पूरी जिंदगी इनका दिल से शुक्रिया करेगा। मोहब्बत है इनकी, मोहब्बत की मैं दिल से दात भी देता हूँ। यहाँ से जाने का कारण क्या मान लीजिए? अपने आप को असुरक्षित महसूस कर दिया कोई? नहीं, जब मेरा कुछ भी नहीं रहा तो मैं यहाँ क्या करूँ? अब नहीं रह सकता। इधर पुलिस का दावा है कि केस सोल्व हो गया, लेकिन उधर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने साफ कहा कि मैं इस खुलासे से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने ऐलान किया कि आजाद अधिकार सेना का एक प्रतिनिधिमंडल गांगनोली पहुंचेगा और खुद लोगों से सच्चाई सुनेगा और इस मामले की जांच करेगा। यद्यपि बागपत पुलिस ने ट्रिपल हत्याकांड को खुलासा कर देने और अभियुक्तों को पकड़ लेने का दावा किया है, किंतु अब तक सामने आए तथ्यों तथा 2 बिल्कुल छोटे बच्चों द्वारा इस प्रकार की घटना को अपने स्तर से कारित किए जाने की संभावना के निश्चित रूप से क्षीण होने एवं परिवार के लोगों द्वारा उस संबंध में गहन आपत्ति दर्ज कराए जाने के मद्देनज़र आज़ाद अधिकार सेना के मेरठ मंडल अध्यक्ष श्री मास्टर अजीज के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर जाकर तथ्यों की छानबीन करेगा, जिसके आधार पर पार्टी इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी। तो सवाल उठता है, क्या गांगनोली की इस मस्जिद में कोई बड़ा राज दफन है? क्या कहीं कोई सच्चाई अभी भी परतों में छुपी है, या फिर इस दर्दनाक हादसे को एक सिंगल केस बनाकर बंद कर दिया जाएगा? आज मौलाना घर नहीं ले जा रहा, वो अपने साथ ले जा रहा है एक दर्द, एक सवाल, और शायद खुद से ही पूछ रहा है, अगर इबादत की जगह पर खून बहने लगे तो इंसाफ कहां मिलेगा? हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ सूचना नहीं, एक पुकार है न्याय के लिए, सच के लिए और उस मासूम खामोशी के लिए जो अब सिर्फ अल्लाह की अदालत से उम्मीद लगाए बैठी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अब हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इस पूरे केस के बाद मुफ्ती ने समाज के लिए क्या कुछ कहा, क्या बताई वारदात की वजह। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।